8. अर्श, कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर की एक फिल्म थी जो बड़ी सुर्खियों में रही जी। फॉर इट्स ओन रीजंस। वो फिल्म थी एनिमल, जो शायद हम में से काफी लोगों ने देखी है। सबका अपना अपना ओपिनियन है एनिमल फिल्म को लेके। जी। एनिमल फिल्म में गाना था हैवान जी। और ये तब रहता है जब रणबीर कपूर अपने गांव जाता, अपने बाप को बदला लेने के लिए अपने गांव जाता है, लोगों को जमा करने के लिए। जी। तो अपने पिंड जाता है अपने भाइयों के साथ पूरी गैंग वैंग बनाने के लिए। जी। और वहां पे गाना आता है, उस गाने के बोल है पंबट करे सलेडा इतने बढ़िया ते हैवान। ओके। ये पहले एक सलेडा था और अब ये हैवान बन गया है। ओके, ये गाना जब मैंने सुना पहली बार तो मुझे लगा यार ये सलेड़ा मतलब क्या, ये कौन सी किसकी बात हो रही है। इवेंचुअली मुझे पता लगा कि गाना बेसिकली जो था वो एक लोकगीत था पंजाब का। और सलेड़ा जो है वो एक किस्म का भूत होता है जो पंजाब में बड़ा प्रचलित है। कहते हैं कि सलेड़ा कभी वो आपके जानने वालों की शक्ल बना के भी आपके सामने आ जाता है। ये भी है, बिल्कुल। कई बार वो, और वैसे सलेड़ा आमतौर पे एक ऐसा शख्स होता है जो कि मतलब एक ऐसी एंटिटी होती है जो जिंदा रहने पे जब बहुत जल गई होती है उसके बाद वो सलेड़ा बनती है। मतलब इंसान जो जिसकी मौत जलने से होती है, जी, एक्सट्रीम जलने से होती है, तो वो इवेंचुअली जो है सलेड़ा नाम की एंटिटी में तब्दील हो जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। ओके। तो ये है बेसिकली सलेड़ा का मतलब पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि ये गानों तक में इस्तेमाल होता है सलेड़ा एंटिटी। Okay. तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि सलेड़ा एंटिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन, क्या नॉलेज है, और क्या आपने कभी कोई ऐसा केस डील किया है सलेड़ा एंटिटी के जैसा? मतलब मैंने सलेड़ा के जैसा केस तो हैंडल नहीं किया, मैंने सुना है। जो सुमित भैया थे हमारे मोहल्ले में ही, तो एक दादी बैठा करती थी बाहर, शायद मैं उनका जिक्र भी करता रहता हूँ कि मुझे बहुत अपने लाइफ में मिले हुए लोगों में से सबसे प्योर लोगों में से एक थी वो, शायद ऐसा। तो वो ऐसे कुछ कहानियां बताया करती थी कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा होता है हमारे पिंड में। और वहां पे मतलब चूंकि पंजाब के कल्चर से मैं उतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कभी उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, ये कह सकते हो कि वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर यस, मतलब कुछ तो चीजें हैं वहां पर बहुत ज्यादा अजीब। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही, मैं बचपन में छोटा था, बहुत छोटा था उस समय, तो हम लोग ना पूरा मोहल्ले में सारे बच्चे होते थे, वो कहानियां सुनने जाते थे उन्हीं दादी से। तो एक मेरी दादी और एक वो जो मोहल्ले में एक दूसरी दादी थी जो पंजाबी थी, तो उनसे हम लोग कहानियां सुनते थे। तो अब एक दिन टर्न आया हॉरर कहानियों का, राहुल। बात ये थी। तो उस हॉरर कहानियों में उन्होंने बताया कि हमारे पिंड में एक सलेड़ा हुआ करता था। अब ये सलेड़ा वर्ड उस समय मैंने पहली बार सुना, और बाद में कहीं 10-15 साल बाद जाके मुझे ये रिकॉल हुआ कि सलेड़ा भी कुछ एग्जिस्टेंस में है शायद से। क्या होता है सलेड़ा? उन्होंने जो कहानी बताई थी उस हिसाब से तो उनके गांव में जैसे जो छोटे छोटे पिंड हुआ करते थे, उसमें छोटी छोटी जगह हुआ करती थी, अलग अलग, है ना, लोग हुआ करते थे। फिर वो रात को जब बिजली जाती थी, अक्सर वहां पे बिजली जाया करती थी, वो बताती थी कि मतलब लाइट की बड़ी किल्लत हुआ करती थी ये 1980s के टाइम पे या 70s के टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि सारे गांव वाले जो है वो इकट्ठा हो जाया करते थे, जो उनके पिंड वाले हैं सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह बैठा करते थे। उस दिन एक दिन क्या हुआ कि ये और सारे पिंड वाले एक साथ बैठे, कुछ ऐसे ही बातचीत चल रही होगी, तो अचानक से एक आदमी उठा और उसने लाइटर जलाया, मतलब सिगरेट पीने के लिए या हुक्का फूकने के लिए, किसी भी चीज के लिए। और लाइटर जलाने के साथ ही साथ उसने अच्छा, वो एक जो लाइटर में अच्छा जो फ्लेम होती है राहुल, एक होती छोटी फ्लेम, होती बड़ी फ्लेम। मतलब जब आप उसको हाई पे कर देते हो तो फ्लेम बड़ी निकलती है, राइट? तो उस इंसान ने फ्लेम को हाई करा और अपने आंख में डाल दिया सीधा लाइटर, मतलब जलती हुई फ्लेम अपने आंख में डाल दी आउट ऑफ नोवेयर। मतलब वो खड़ा हुआ और उसने सीधा ऐसे फ्लेम डाल दी। दो लाइटर बंद हो गया उसके, पेन इन हुआ इस वजह से, और उसके बाद वो चुपचाप से बैठ गया। अब सारे लोगों ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? तो उसने ये बोला कि सलेड़ा दिखा मुझको, इसलिए मैंने अपनी आंखें जला ली। तो अगर मैंने जला ली तो अब वो मेरे शरीर को तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या लॉजिक है भाई? तो ये काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक था। तो दादी ने बताया कि जो भी इंसान ऐसा है जो सड़ गया है, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बॉडी पार्ट सड़ा है, किसी का कोई बॉडी पार्ट जल गया है एक तरीके से, तो उसको सलेड़ा कभी परेशान नहीं करेगा। अब ये बड़ा ट्रिकी चीज होता है। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं करेगा दादी? तो कहती है कि चूंकि वो समझता है कि ये उन्हीं के जैसा कोई है, इस तरीके से, क्योंकि वो इतना मतलब डिसफिगर्ड होता है, डिसफिगर्ड होता है इस तरीके से। अब ये बनते कैसे हैं सलेड़ा? इसके बाद मैंने 10-15 साल बाद जब मैंने थोड़ा इसके बारे में जाना समझा, तो कई सारे दोस्त मेरे अमृतसर के हैं, कई सारे दोस्त मेरे बहुत पुराने गांव के भी हैं, पिंड के भी हैं।
तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान अमावस्या जो होती है रात की, उस दिन कोई इंसान जल के मर जाए जिसका शरीर और जो मुंह है वो पूरी तरीके से सड़ जाए, मतलब शर्त ये होती है कि वो जिंदा रहे, थोड़ी देर बाद मरे। एक होता है जलने पे डायरेक्ट बर्न होता है और डायरेक्ट इंसान मर जाता है, एक होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मरने में, राइट। जला रहता है, उसका चेहरा सबको याद होता है कि किस तरह का जला हुआ चेहरा है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसके गांव में एक चाचा थे, तो अचानक से उन्होंने अपने घर में आग लगाई खुद को। आग लगाने के बाद वो जला हुआ जो शरीर होता है ना राहुल, पूरा एकदम जो अजीब सी खाल हो जाती है जिसमें एकदम चेहरा अजीब सा हो जाता है, तो वो उसी रूप में ठीक बाहर निकले बहुत स्पीड में आते हुए, और पानी वानी पिया है बकायदा, मतलब उनको प्यास लग रही हो कि जल गए, इतना ज्यादा प्यास लगी। उसके बाद बाहर आके कुछ लोगों से मिले कि मुझे बचाओ बचाओ, चिल्लाते रहे। लोगों ने तो एकदम से पकड़ा नहीं क्योंकि जले हुए थे वो, और ये चिल्लाते चिल्लाते वो मर गए वहीं पे। अब फिर इसके बाद से कहते हैं कि वहां पर सलेड़ा का आतंक होना शुरू हो गया आउट ऑफ नोवेयर। कोई व्यापारी जो थे वो मरते जा रहे थे लाइन से। और अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो सोने के व्यापारी थे, ये चीजें उनके साथ हो रही थी। ये भी एक सोचने वाली बात है, मतलब जितने भी स्वर्णकार टाइप के जो जितने भी पंजाबी थे जिनकी ज्वेलर्स की दुकान थी, तो वो लोगों के साथ ये कांड हो रहे थे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि उनके पापा जो थे वो भी एक स्वर्णकार थे, दोस्त के पापा। तो उसके पापा की भी डेथ ऐसी हुई बड़ी सरप्राइजिंगली तरीके से कि अपने ही दुकान में बैठ के उनका दिल रुक गया, मतलब उनको अटैक आ गया। तो दुकान में बैठ के ऐसा क्या देख लिया जो अटैक आ गया? कुछ ऐसा मेडिकल टर्म होती है राहुल जिसमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज देखने की वजह से आपका हार्ट रुका है या फिर किसी चीज पर रिएक्ट करने की वजह से आपका हार्ट रुक गया है। ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, पर जैसे कभी होता है ना कि कोई डर होता है, अचानक से इंसान सहम जाए तो दिल रुक जाता है। जी। तो ठीक वैसे ही इंसिडेंट उनके सामने आया। पता चला कि उनके जो पापा हैं वो जो शर्ट पहनते हैं उसमें एक अलग सा कपड़ा लगा हुआ है। ये उनके घर में किसी ने देखा होगा कपड़े वपड़े हटाते वक्त, उस समय नोटिस किया नहीं गया इतना। लेकिन फिर उनके यहाँ पे जब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है मरने के बाद, करीब 35-40 दिन के बाद होता है समथिंग, तो वहां पर जो लोग आए पढ़ने के लिए, उन्होंने बताया कि इस घर में सलेड़ा है और सलेड़ा तब तक नहीं जाएगा जब तक इस घर के बेटे को वो ले नहीं जाएगा अपने साथ। मतलब इसको हमेशा कोई होस्ट चाहिए होता है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा कहते हैं। जैसे हम लोगों ने मुंजा पिक्चर देखी थी, राइट? तो मुंजा को एक होस्ट चाहिए होता है, तो उस लड़के को अपना होस्ट बनाता है, दिन धीरे धीरे आगे चल के चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से सलेड़ा को भी एक होस्ट चाहिए होता है। अब सलेड़ा को होस्ट देगा कौन या पहुंचाएगा कौन? जैसे मान लीजिए कोई किसी के घर में किसी तरह का कोई जादू कर रहा है, ठीक है, उसने उस इंसान की राख जो जल के मरा है या फिर जो बहुत गंदे तरीके से बर्न आउट हुआ है, उसके बाद उसे जला दिया गया है, उसकी राख लेकर किसी कपड़े में अभिमंत्रित कर दी। ये कपड़े या फिर हार में ही हो सकता है राहुल, ये भी एक पॉसिबिलिटी, ऐसा भी मैंने सुना है कि इसके अलावा और कोई चीज में पॉसिबल नहीं है। तो उस कपड़े को यदि आपके कपड़े के साथ इन्वॉल्व कर दिया जाए तो आपके साथ भी वही चीजें होने लगेंगी। इसमें अर्श जो अलग सुना गया है सलेड़ा के बारे में, एक तो ये मतलब सलेड़ा इतना कॉमन है पंजाबी फोकलोर में कि उसके ऊपर मुहावरे बने वहां पे जी। सलेड़ा वांगू खिसक गया जी, एक कहावत है, सलेड़ा वांगू खिसक गया जी। ओके, मतलब कि बेसिकली वो ऐसा उसने सलेड़ा की तरह मुझे धोखा दे दिया, निकल लिया। मतलब सलेड़ा के बारे में जो ज्यादा मशहूर है पंजाब में वैसा कि ये धोखा देने वाली एंटिटी, शायद जैसे छलावा होता है, छलावा जैसे हमारे यहाँ छलावा बातचीत कर चुके हो, ये उस तरीके का ये एक एंटिटी होती है जो आती है और आपको गुमराह कर देगी अगर आपके रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है पहचानने की, सलेड़ा जो है अगर कुछ रूप धर के आता है तो सलेड़ा की परछाई नहीं पड़ती। तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सलेड़ा कोई ऐसा आ रहा है, और आप कभी नोटिस करिएगा सलेड़ा की पहचान के लिए ऐसा लोग बताते हैं कि उसकी आंखें हमेशा थोड़ी अजीब होंगी, या तो वो थोड़ी सी ऐसा सेंटर से हटी हुई होंगी, या थोड़ा सा उसमें जैसे स्क्विंट जिसको बोलते हैं कि आंखों में थोड़ा स्क्विंट आ जाएगा, हल्की टेढ़ी होगी, तो ऐसा कुछ रहता है। और वो जब भी आएगा सलेड़ा आपके पास तो उसकी परछाई आप नोटिस करिए, परछाई नहीं पड़ेगी, परछाई नहीं होगी। हाँ, इसका एक पहचान, एक तरीका। तो बेसिकली ये धोखा देने वाली एंटिटी के नाम से ज्यादा जानी जाती है पंजाब में। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जमीन पे परछाई नहीं पड़ेगी, इस तरह से अच्छा फिल्मों में भी कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि जो भूत है उसका अक्स नहीं बनेगा शीशे में, उसकी परछाई नहीं आएगी इस तरीके से। शायद तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से इंस्पायर है। लेकिन अगेन ये सलेड़ा जो जिस तरह से हमें बताया गया जलने वाली एंटिटी और मतलब जिसका शरीर एकदम कुरूप होता है वैसा करके,
वो देख के ऐसा लगता है कि ये अपने जो माइथोलॉजी है या फिर अपना जो कल्चर है उसके हिसाब से ये अग्नि राक्षस से रिजेंबल करता है कहीं ना कहीं। अग्नि राक्षस से? अग्नि राक्षस से एक दो बार हम मुझे लोग तो ये लाइक थोड़ा छलावा टाइप ज्यादा लगता है। एक बड़ा मशहूर किस्सा है पंजाब का। जी जी कहते हैं कि पंजाब किसी गांव में अक्सर वहां पे रात जो उनके बुजुर्ग हुआ करते थे उन्हें अहमद शाह अब्दाली दिखा करता था। क्या? अपेरेंटली अहमद शाह अब्दाली जो है एक अफगान थे जो काफी मतलब पंजाब में वो साइड से अटैक करते थे। इवेंचुअली जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उसमें वो गए थे। बेसिकली पंजाब की हिस्ट्री रही है अहमद शाह अब्दाली से लड़ने की। ओके तो वो इतना ज्यादा मशहूर है पंजाब में कि पंजाब में कहावत ये भी है कि खाता पीता जारी बाकी सब अब्दाली, कि मतलब आज खाना है पीना है तो अय्याशी कर लो, कल तो अब्दालिया की लूटी लेगा। तो ऐसा इस किस्म का तो कहीं जो है लोगों को अब्दाली का जो है ना वो टहलते हुए दिख जाता था गांव के अंदर, और बोला फिर ये जाता था कि सलेड़ा है जो कि अब्दालिया अब किसी अफगान को समझने की कोई अफगान सोल्जर बन के जो है यहाँ पे टहल रहा है। इतना खौफ था अब्दाली का ऐसा करके? हाँ भाई जाहिर सी बात है अब्दाली का पंजाब के साथ बेसिकली अफगानिस्तान पंजाब की तो हमेशा एंटी रही है। तो उसके बाद फिर जब सिख एम्पायर हुआ और जब यहाँ पे अच्छा एक लोग कहते हैं अफगान के ऊपर किसी ने राज नहीं किया, शायद मुझे लगता है ये भी झूठ है यार। हमारा सिख एम्पायर वहां तक फैला हुआ था बहुत ज्यादा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अफगानिस्तान वगैरह जीता हुआ है, तो इतनी कोई वो वाली तो अच्छी चीज नहीं है अफगानिस्तान भी। बट एनीवेज आप सलेड़ा के बारे में बता रहे थे। तो मैं यही बता रहा था जब ये पता चल गया कि उनके घर में सलेड़ा है ऐसा करके, तो मैंने पूछा कैसे निजात पाया, क्योंकि ये बहुत क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि पंजाबी तरीका क्या है। मतलब अपना हिंदू धर्म के बारे में तो मुझे पता है, थोड़ा बहुत मुस्लिम के बारे में भी पता है, बट अभी सिख के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है कि वो लोग कैसे करते हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसे ना वापस से वही शर्ट पहननी पड़ी थी जो उसके पापा ने पहनी थी एट द एंड। ओके असल में मरे हुए कपड़ों को नहीं रखना चाहिए घर में, बट स्टिल वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि उसी शर्ट को समहाउ उनकी मम्मी ने वो शर्ट रख ली थी। तो बोला था कि ये जो शर्ट है जो इसको बहुत पहले फेंक देना चाहिए था, इसको आपका बच्चा पहन ले। पहनने के बाद वो उन लोगों ने कुछ अपने उनके पास जो कृपाण होती है, कटार जो होती है उनके पास, उससे उन्होंने कुछ ऐसा जमीन पे गोल ऐसा निशान बनाया और बोला इसमें बैठ जाओ। अब राहुल हुआ क्या कि ये जो लड़का है ये थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर उन्होंने कुछ अपना पढ़ा होगा जैसा भी होगा, तो इस लड़के ने अचानक से बोलना मतलब शुरू कर दिया कि मेरे घर में ये दिक्कत है। अच्छा, वो जिस घर के बारे में बता रहा था वो घर कोई और था। अच्छा, कभी कभी रहा होगा वो कोई घर, तो वो बोल रहा था कि मेरे घर में ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने वो अंगार उठा के अपने ही मुंह पे रख लिया था ताकि मेरे वो सब लोग कुरूप समझें, लेकिन वो अंगार ऐसा था। मतलब उसकी स्टोरी बड़ी अनबिलीवेबल टाइप की थी। उसने खूब बताया कि मैं इसीलिए सलेड़ा बन गया हूँ और अब सबके घर में जाऊंगा। फिर जब उन्होंने पूछा कि किसने कराया है, तो पता ये चला कि उन्हीं की जो मौसी हैं, मतलब मम्मी की जो बहन है उन्होंने ये सारी चीजें करवाई थी ताकि इनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो फिर वो जो बाकी के जो धर्म गुरु थे उन्होंने अपना कुछ शायद एक बोल रहे थे कि ब्लू कलर का कपड़ा था, उसमें उस सलेड़ा के कपड़े को काटा उसके कपड़े के साथ और उस कपड़े को ले गए। मतलब ये उसने जब केस बताया ना, मुझे तो ऐसा लगा कि सिर्फ एक कपड़े से मतलब कोई एक ऐसी एंटिटी जो अब नहीं है इस दुनिया में। आप देखिए ना राहुल कि हमारे जब डेथ हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो उसके जो कपड़े हैं वो कैसे एकदम पागलों की तरह फेंक दिए जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला कि उन कपड़ों से भी बहुत कुछ हो सकता है, कपड़ों से भी बहुत गंदी गंदी चीजें कराई जा सकती हैं। वैसे यार सलेड़ा का जो मैंने सुना है जी, या रादर के लिए जो मैंने रिसर्च किया, तो कुछ सीन ऐसा है कि सलेड़ा पंजाब और आसपास के जम्मू और हिमाचल के इलाकों में भी इसका प्रकोप एक तरीके से माना जाता है। और ये थोड़ा एक शेप शिफ्टर जैसे होते हैं ना, जो मैं पहले भी बोला, छलावा वाली बात, किसी का शक्ल ले ली या कुछ वैसा ही, जानवरों की भी वो ले लेते हैं स्वरूप प्रारूप वगैरह। जैसे मतलब अगर मैं गलत नहीं तो जैसे साउथ में ओडियन थे वैसा शेप शिफ्टर। साउथ में ओडियन थे, हाँ इन अ वे, यस, थोड़ा बहुत वैसा ही। लेकिन और एक चीज, एक एंगल और है सलेड़ा के बारे में कि लोग कहते हैं कि सलेड़ा जो है उस जमाने में जो गांव देहात जो लोग आमतौर पे जो खेती करती है, आमतौर पे कहते हैं कि बरगद के पेड़ पर रहते हैं लोग, और अगर ज्यादातर के अगर आप कोई मदिरा पान या कुछ ये सब करके अगर आसपास से जा रहे हैं तो ये आपको लाइक पोजेस कर लेते हैं जो भी है। बहरहाल इनके बारे में ये कहा जाता है कि पंजाब में आसपास जो किसान जब खेती करते थे तो ये अक्सर किसानों की मदद भी करते थे खेत को ज्यादा उपजाऊ बनाने में। ओके, तो ये गलत एंटिटी कहाँ से हुई? मतलब तो ये तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये अब हर एक थोड़ा वैसा है, कहीं पे इसका कुछ पॉजिटिव एंटिटी का भी इसका वो है और कहीं इस पे गलत का।
ये मतलब कुछ अब लोग जो है पंजाब ये कहते हैं कि जहाँ सलेड़ा होता है वहां पे जो ये होते हैं ना, जो जमीन के अंदर के केंचुए जैसे होते हैं, अर्थवॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, तो अर्थवॉर्म्स वगैरह बढ़ जाते हैं उस इलाके में। और जहाँ अर्थवॉर्म ज्यादा होते हैं वहां पे जमीन बड़ी उपजाऊ हो जाती है, खाद अच्छी खाद मतलब खाद क्या मतलब मिट्टी ऑलरेडी अपने आप में बड़ी वो होती है, हाँ, उपजाऊ हो जाती है, उग जाता है। तो कहते हैं कि सलेड़ा का कुछ ऐसा काम रहता था पंजाब के आसपास के इलाकों में, जी जहां भी इसका असर होता था वहां पे इस तरह के कीड़े मकोड़े बढ़ जाते थे जी। तो उससे जो है, तो जो बेसिकली किसान थे वो सलेड़ा की एक तरीके से इज्जत भी करते थे, डरते थे लेकिन एक तरीके से इज्जत भी करते थे क्योंकि यार खेती बाड़ी में हेल्प करता था। तो ये मतलब ये ना ये पार्ट ऑफ द कल्चर वाली बात है। ये तो मुझे ऐसा लगता है राहुल, ये जो इसी तरीके से जैसे आप बता रहे हो कि किसान जो थे बड़ा इज्जत भी करते थे एक तरीके से। गांव में हमारे गांव में सलेड़ा जैसी चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती थी खैर, लेकिन वो ऐसे बोलते थे कि मतलब रात को जैसे उन्होंने मान लो धान बो दिया, फिर वहां पे कुछ भी अपना खेती करके वो चले गए, तो वो पेड़ के पास ऐसे दिया जला के चले आते थे। अब समथिंग लाइक ये हर गांव में होता है कि वहां पे दिया, शायद इसलिए होता है कि कोई जानवर दूर से देखे कि भाई कोई बैठा हुआ है इसलिए चला जाए, या फिर समथिंग लाइक दैट। कुएं के पास हमारे यहाँ तो कहावत अर्श ये भी है कि जब जैसे किसी के घर में वो होता है, जब कोई मर जाए, किसी देहांत हो जाता है, तो उसके बाद का जो 13 दिन का वेट, 13वीं से पहले का जो पूरा टाइम रहता है, तो आपको अपने घर के बाहर आइडियली एक पेड़ के नीचे या तुलसी के पेड़ के आसपास एक दिया जलाना होता है, और वो हमारा ज्योति टाइप का होता है, जलता रहना चाहिए। और हमारा मानना ये कहते हैं कि जो भाई मरा, इसका देहांत हुआ, उसकी आत्मा दिए के आसपास ही रहती है, उसके आसपास मंडराती है, ऐसा कुछ। तो सेम चीज शायद मुझे लगता है गांव देहात में भी करी जाती है कि कि कोई दिए जलाते हैं ताकि जो एंटिटी है वो दिए के आसपास रहे और आने जाने वालों के ऊपर मतलब उनको रोक दे या फिर उनको हेलुसिनेट करवा दे, क्योंकि उनको हेलुसिनेट करा दे, जो भी है। तो आई थिंक ये भी रात को खेतों में जाने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा डरावना हो जाता था कि भैया रात को मत जाना, वहां पर ये है फलाना ढिमाका, कई सारी एंटिटीज। और फिर यार ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात भी है, थोड़ा उजाला रहेगा तो आपको डर कम लगेगा। तो ये तो खैर कॉमन सेंस वाली बात है जो मुझे लगता है जो ऐसा बिल्कुल। लेकिन अगर राहुल जैसे आप देख रहे हो ना, आपने बताया कि सलेड़ा कहीं कहीं पे जो उपजाऊ वाली जमीन है उसको और ज्यादा अच्छा कर देता है, बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एंटिटीज को, एक जो हम लोग बहुत पहले बात कर रहे थे ना सही और गलत के कॉन्सेप्ट पे शायद से, तो एंटिटीज अब जैसे सलेड़ा कहीं पे, जो मैंने अभी दादी वाली बात बताई आपको पंजाब वाली, वहां पर तो एकदम ही मतलब तांत्रिक एंटिटी है और उसका कपड़ा सबको बर्बाद कर रहा है, सबको मार रहा है। देन अगेन आपने एग्जाम्पल दिया कि नहीं वो किसानों के लिए बड़ी एकदम सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन ये जो दिया वाला एग्जांपल है कि लोग डरते भी हैं पर वहां पर स्पिरिट भी है, वो रक्षा भी कर रही है किसी चीज से। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लेके चल रहे हैं, शायद ये कई हद तक कुछ एंटिटीज का होता है। मैंने ऐसा नोटिस किया। लाइक मैं अगर ईमानदारी से बताऊं, जैसा मुझे लगता है कि हर एरा में ना हर गांव भूखंड में एक कल्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, ठीक है, तो हमने शायद एक बार एक एपिसोड किया था सूर्य ग्रहण के ऊपर। बिल्कुल आपको याद है? सूर्य ग्रहण में एक चीज कही जाती है कि भाई जो पड़ा हुआ खाना उसको खाओ मत। सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप खाना असर कर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, असर कर जाएगा, ऐसा कुछ तो भी। अच्छा, हमारे गांव साइड में क्या होता है ना कि भाई कुछ जैसे भाई घर की साफ सफाई को लेके बड़ा जोर दिया जाता है, और कहा जाता है घर के कुछ ऐसे कोने होते हैं, मान लो जहाँ सीलन वीलन आ जाती है, जो भी है, तो वहां पे जब आप कुछ रखो, फॉर एग्जाम्पल आपने दही रखा, दही ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, ज्यादा जल्दी उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ज्यादा खट्टा हो जाता है जी। तो हमारे यहाँ बेसिकली ना इसको एक तरीके से ये बोला जाता था कि यहाँ पे जो है एक महुआ भूत है या ऐसा कुछ, तो भी समथिंग कुछ नाम दे दिया गया, नाम ये जाता कि याला भूत है, खाना खा जाता है, जहर छोड़ देता है। तो एक आई थिंक तरीके के वो होते थे कि भाई इससे पहले कि खाना सड़े, अब उस जमाने फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे भाई, या तुम खाना जानवर को दे दो या तुम उसका पहले खा लो, छोड़ो मत, वरना वो सड़ जाएगा। अगर तुम सड़ा हुआ खाओगे तो तुमको भी बीमारी हो जाएगी। तो ये बोल दिया जाता था कि यार खाना मतलब बाहर पड़ा है तो ये एक भूत है, जो महुआ भूत है, वो आके इसको झूठा कर देगा, जहरीला हो जाएगा, तो मत खाओ इसको, खाने का प्रेत है, खाने का प्रेत है। और फिर आई थिंक कुछ चीजें थोड़ी वैसी भी है ना कि आप कई घरों में थोड़ी वाइब या आप कह लो वहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा वैसा होता ही है, प्रेशराइज होता है एक तरीके से, ऐसा प्रेशराइज होता है, या आप कह लो। अब मुझे याद है कि हमने सुना ऐसे ही, तो लखनऊ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग यहाँ चांदी के वर्क बनते हैं, आपने देखा होगा, सोने के चांदी के, जो उसके ऊपर जो मिठाइयों के ऊपर लगाए जाते हैं चांदी के ऊपर,
अब वो यार होता है ना उसका सीन की वो बेसिकली जो जानवर की चर्बी होती है, जानवर की चर्बी के बीच में, ये पुराने तरीके हैं। ओके। जानवर की चर्बी के बीच में सोने को या चांदी को रख के उसको हथौड़ी से मारा जाता है लगातार मार के उसको एकदम पेपर की तरह पतला कर देते हैं और फिर वो खाने के ऊपर लगता है। ठीक है, अब होता क्या था कि ये प्रोसेस ना बड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था जी। तो जो मीट है वो आप उसको हफ्तों तक मारते रहते थे तब जाके वो पतला बारीक होता था और वो मतलब पड़ा रहता था। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात, जहाँ इतना मीट पड़ा होगा लखनऊ जैसी गर्म जगह पे, तो भाई वो सड़ने के चांसेस ज्यादा है, वो सड़ता होगा। बिल्कुल, जहाँ पे सड़ता होगा तो वहां पे जो है बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है भाई। जहाँ पे मीट मांस सड़ रहा है अलग अलग से बदबू आएगी, वहां पे कीड़े मकोड़े ज्यादा होंगे। तो भाई हमारे यहाँ चीज एक फैला दी गई थी कि जो सोंधी चांदी के वर्क करते हैं वहां पे जिन जिन्नात आ जाते हैं, वहां पे बुरे साए होते हैं, आ जाते हैं। अगर आप टेक्निकली देखोगे यार तो कुछ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि भाई जहाँ पे स्टोरी से एक स्टोरी, ऐसा एक स्टोरी से एक लॉजिक से एक स्टोरी वाली बात। अब वो जमाने में होता है भाई बूचड़ खाने से, कसाई खाने से जब कोई जानवर का वो आया, मीट वगैरह आया, तो भाई खाना मीट वगैरह सब बिक गया, बढ़ गया। जो उसके आज वही होता है, जो उसके इंटेस्टाइन्स वगैरह होते हैं, जो आंतें वगैरह होती है, चर्बी वगैरह होती है, वो ऐसे या तो फेंक दी जाती है या कुत्तों को खिला दी जाती है या सस्ते में बेच दिया। जी। तो ये एक जमाने में भाई बहुत बड़े बायर थे उस चीज के कि भाई उसको लेकर के हमारा काम होता है। तो ये चीज आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, एक सेम चीज उसके लिए बोली जाती थी हमारे। एक अब तो बंद हो गया वो, जो जानवरों की जो अस्थियां होती हैं, जब जानवर मर जाता है तो उसकी हड्डियां जो बच जाती हैं उससे कलाकृति होती है। यस, मैंने ऐसा सुना है। शायद आपने सुना होगा। बीएचयू में इवन मेरे एक जान पहचान के दोस्त है, वो भी ऐसा करती है, मतलब जानवरों की हड्डियां लेकर वो कुछ डाइंग आर्ट है आजकल ये, मतलब एक आदि आर्टिस्ट है उसके। तो अब उनके बारे में भी बोला जाता था कि ये वो लोग हैं जो कि मतलब इनके घरों में जो है काला जादू होता है, प्रेत का साया हो जाता है। ये लोग जो है कई ऐसे आर्टिस्ट थे, मैं आपको बताऊंगा, उनको इसी शक में मार दिया गया कि ये इसका इस्तेमाल जो है इस तरह की हरकतों के लिए कर रहे हैं, हड्डियों का इस्तेमाल तंत्र वंत्र के लिए, काले जादू के लिए। उस टाइम में नवाबों का टाइम था तो मुस्लिम रेन था और इस्लाम में तो कुछ ज्यादा ही लोग वो हैं, सेंसिटिव हैं इन चीजों को लेके। तो काफी लोग इसी चक्कर में मार दिए गए शक में कि यार ये हो सकता है, उससे ही करते हो। तो मतलब टेक्निकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई बड़ी कल्चरल भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सलेड़ा ही है, मतलब सलेड़ा फिर बाद में वैसा बन गया कि मतलब जो इंसान भी मान लो जो है जो दुमुहा किस्म का रहता था जी, उसको भी सलेड़ा ही बोल देते थे। तो फिर चक्कर में वो एंटिटी हिट हो गई। जैसे हम आजकल कोई अगर पीछे पड़ जाए तो उसको प्रेत बोल देते हैं। एग्जैक्टली तो ये जो आपने बताया पीछे पड़ जाए तो प्रेत। अब जैसे सलेड़ा का मैं एक और रेफरेंस पढ़ रहा था तो वो बरगद के पेड़ से एसोसिएटेड होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो शायद ये कहीं पेड़ को ना काटने के पीछे का एक साइंस हो, पॉसिबली क्योंकि बहुत पेड़ काटे जाते थे। हाँ जी हाँ। अब आप देखें ना, गांव में क्या होता है कि गांव में हरियाली कितनी होती है, कभी पेड़ आपको कटे हुए दिखे वहां पे ज्यादा? खासतौर पे बरगद तो पीपल के पेड़ तो यार छूते तक नहीं वो लोग। पीपल का मैंने शायद आपको बताया था कि उसका लैटिन नेम भी, आप लोग जो भी हमारे लिस्टनर्स हैं, कि पीपल का जो लैटिन नेम है उसको भी पढ़िएगा तो दैट इज समथिंग रिलीजियसिया। जो वहां के वेस्टर्न लोग भी थे तो उनको भी पता था कि ये जो पेड़ है ये कुछ डिवाइन है, इसमें ताकत कुछ ज्यादा है। और पीपल का पेड़ इकलौता सा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है। जी एग्जैक्टली। तो इस करके वो हर कल्चर में उसको एक स्पेशल माना गया है। कि उसके गुणधर्म अलग हैं, उसकी विशेषताएं अलग हैं, इस वजह से उसको एक हायर वो दे दिया गया। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा। और जब मैं अब देखता हूँ ना पीछे मुड़कर कि जितने भी बरगद के पेड़ से एसोसिएटेड एंटिटीज हैं या फिर कुछ ऐसा है, वहां पर पूजा का विधान है, वहां पर बड़े रीति रिवाजों का विधान है, अलग अलग। राक्षस के बारे में बोलते हैं कि ब्रह्म बाबा वो वहीं से होते हैं, एसोसिएट होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अब नो ऑफेंस टू एनीथिंग, मतलब मैं खुद भी इन सब चीजों से आता हूँ, पर ब्रह्म बाबा पीपल के पेड़ में ही क्यों, और भी किसी चीज में आ सकते हैं, मेरा ऑनेस्टली ये मानना है। जी। तो अब खैर क्या, शायद ये इसलिए दे दिया गया है कि पेड़ मत काटो या फिर अपने पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि उससे डायरेक्ट हम एसोसिएटेड हैं कहीं ना कहीं, विच इज अ गुड मैसेज ऑल्सो कि अब शायद उसका एक एडवांस वर्जन बना दिया गया स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कि भाई यहाँ पर कोई प्रेत है, यहाँ पर कोई भूत है, तो आपको नहीं करना है।
हाँ अर्श, वो तो है ही। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कुछ पेड़ या कुछ पौधे शायद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। तुलसी का पेड़ अगर आप तुलसी देखें का एक पेड़, तरीके से, exactly। नीम का पेड़ एक तरीके से अगर आप देखो तो आंवले का पेड़, जी। आंवले के पेड़ की पत्तियां जो होती हैं तो उन बिल्कुल। सबका एक बड़ा ही आम के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो आम हवन के में पेड़ यूज की होती है। लकड़ी होती है जी। उसका। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये शायद कुछ जो समझदार लोग रहे होंगे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो चीजें हैं ये इनके बड़े अपने फायदे हैं, तो बिल्कुल। इनको बचाना जरूरी है, या ये एक तरीके के पवित्र चीजें हैं। तो शायद राहुल, ऑल ओवर सम अप करके मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सलेडा हो या फिर किसी गाने में सलेडा वर्ड आया है, अल्टीमेटली उनके कहने का मतलब किसी ऐसी चीज से है जो आपको ये बताए कि ये चीज कैसी है, उसके गुणधर्म से है, ना कि आप किसी एंटिटी को ओवरथिंक करो।